जय श्री कृष्ण। आज की जो चर्चा है बहुत ही रोचक, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत चर्चा है। चर्चा है महाभारत काल में। महाभारत काल में आप सबने सुना होगा कि जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के पुत्रों ने अपनी भागीदारी की थी, जिसमें अभिमन्यु का तो जिक्र हमेशा ही आता है। जब भी बात होती है महाभारत युद्ध की तो अभिमन्यु का जिक्र आता है कि किस तरह से वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की वेदन किया था। चक्रव्यूह भेद करके वो अंदर पहुंचे थे और कैसे 7 महारथियों ने मिलकर के उनकी हत्या की थी। लेकिन इसमें अर्जुन के एक और पुत्र की चर्चा होती है जो शायद आपने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। अर्जुन के उस पुत्र का नाम है इरावन। इरावन कौन थे, कैसे जन्म हुआ उनका और क्या योगदान रहा महाभारत युद्ध में उनका, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन इसके पूर्व पहले हम ये जान ले कि इरावन का जन्म कैसे हुआ, फिर उनकी भागीदारी की बातें हम करेंगे। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो इंद्रप्रस्थ के निर्माण के दरमियान, उस दौरान, चूंकि भूमि तो जिसे खांडव प्रस्थ कहते थे तो भूमि बंजर थी, तो उस जगह पे नाग लोक था। खांडव प्रस्थ जहाँ बना था, जहाँ इंद्रप्रस्थ बना, वहाँ उस भूमि के नीचे नाग लोक था। और जब इंद्रप्रस्थ बन रहा था उस समय नागों की पूरी सेना थी, जिसे अर्जुन ने परास्त किया था, जिसमें कुछ नाग मारे गए थे और कुछ नाग भाग गए। तो सारे नाग पांडवों के शत्रु हो गए थे। तो जब इंद्रप्रस्थ बन गया तो बात हुई राजसूय यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ करना था युधिष्ठिर को। तो उसके पूर्व युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस यज्ञ में कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले लोगों से मित्रता करना आवश्यक है। तो जितने भी शत्रु हैं, जिनसे भी हमारी शत्रुता है, उन सबसे मित्रता बनाओ। तो अर्जुन निकल पड़े इस अभियान में, और इस अभियान में चलते चलते वो पहुंचे एक जगह जहां एक गंगा तट पे, भगीरथ तट पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्त्री थी खड़ी। अर्जुन ने उस स्त्री को देखा, स्त्री ने भी देखा और वो अर्जुन के रूप रंग पे मोहित हो गई। वो युवती, वो स्त्री कौन थी? वो थी उलूपी। विष्णु पुराण में ये वर्णित है कि उलूपी कौरव्य, राजा कौरव्य जो नामक नाग था, उनकी पुत्री थी। कौरव्य जो कि नागराज थे, उन्हीं की पुत्री उलूपी थी। और उसी भगीरथ तट के नीचे ही नागलोक था, जिसका रास्ता उस गंगा जी के से होकर के गुजरता था। उलूपी चूंकि मोहित हो चुकी थी अर्जुन पे, उन्होंने प्रण निवेदन किया अर्जुन से और उन्हें लेकर के नागलोक गई, क्योंकि नागों से उनकी शत्रुता हो गई थी और अर्जुन को नागलोक जाना ही था मित्रता करने के लिए। तो वो उनके साथ नागलोक गए और वहां फिर बातें हुई, जो भी एक सिलसिला चला और उलूपी और अर्जुन का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात अर्जुन मणिपुर की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि मणिपुर के राजा से भी मित्रता का भाव रखना था। उनका उद्देश्य ही था कि सभी राज्यों में जाकर के राजाओं के साथ
मित्रता बनाए। तो जब वो मणिपुर की ओर प्रस्थान किए और वो मणिपुर में गए, इसी बीच उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र हुआ, पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है इरावन, जिसका नाम इरावन था। उसी इरावन की बात हो रही है कि क्या योगदान रहा था महाभारत के युद्ध में इरावन का। इरावन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पराक्रमी राजकुमार। जब युद्ध चल रहा था तो इरावन अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। कौरवों की सेना त्राही त्राही कर उठी। लेकिन फिर युद्ध है, युद्ध हमेशा उलटता पलटता रहता है, कभी जीत कभी हार की बात आती रहती है। और इसी बीच युद्ध ने अपनी करवट बदली और ऐसा प्रतीत होने लगा कि युद्ध में पांडवों की हार हो जाएगी। युद्ध में पांडवों की हार हो जाएगी ये सोचकर मंत्रणा हुई सबने। और उसी बीच बात ये आई कि अगर किसी राजपुत्र की बलि दी जाए तो युद्ध में विजय निश्चित है। विजय तो चाहिए था क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। तो अधर्म जीत जाए ये तो कोई भी नहीं चाहता था, कोई चाहेगा भी नहीं। अब ऐसे में था कि कौन सा राजपुत्र अपनी बलि देगा। तो इरावन सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ इस काम के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बलि दे करके अपने लोगों की विजय को सुनिश्चित करूं, पांडवों की विजय सुनिश्चित हो। सभी प्रसन्न भी हुए, दुखी भी थे कि हाँ बलि दे पड़ेगी राजकुमार की, लेकिन प्रसन्नता इस बात की थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलिदान तो देना ही है, तो किसी न किसी को तो देना ही होगा और युद्ध तो बलिदान मांगता है। सबने इस बात को सुना और माना। तब इरावन ने अपनी एक इच्छा प्रकट की, अपनी एक बात रखी और कहा कि हिंदू मान्यता के अनुसार अविवाहित मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं तो वो आत्मा अतृप्त हो जाती है, मानी जाती है। तो विवाह होना अनिवार्य माना गया है कि अगर आयु हो चुकी है तो विवाह अनिवार्य है, ये हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है। तो मेरी तो बलि हो जाएगी और मैं अविवाहित हूँ, तो मेरी ये इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाए। अब अगले दिन है बलि, अगले दिन बलि होना है और आज रात की बात है। ऐसे में कौन अपनी पुत्री देगा? किस पिता की इच्छा होगी ये काम करने की? किस पिता का हृदय मानेगा कि वो ऐसे पुरुष को अपनी पुत्री दे दे जिस पुरुष की कल जीवन लीला समाप्त हो जाने वाली? इसके लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। अब विषय बड़ा ही गंभीर था कि कौन दे अपनी पुत्री। तब जो हुआ वो सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, बहुत सोच कर ही लगता है कि प्रभु भगवान कहाँ और क्या कर दें, उनकी क्या लीला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी लीला के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। होता क्या है, श्री कृष्ण उठते हैं, प्रभु उठते हैं और लीलाधारी कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा तुमसे, और उन्होंने अपना मोहिनी रूप बना लिया। उन्होंने उसी तत्काल स्त्री रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया और इरावन के साथ विवाह रचाया। इरावन के साथ विवाह रचाया और उस रात्रि दोनों पति पत्नी एक साथ रहे। दोनों श्री कृष्ण स्त्री वेश में, नारी वेश में, मोहिनी रूप में रहे और उन्होंने
पत्नी धर्म का पालन किया। अगली सुबह रावण ने अपना बलि दे दिया। रावण की बलि पड़ गई और उसके बाद जो कृष्ण रोए मोहिनी रूप में, उस स्त्री रूप में रावण के शरीर से लिपट के एक पत्नी के धर्म को निभाते हुए उन्होंने ऐसा रुदन किया कि सुनने वालों के कलेजे फट गए। उन्होंने विधवा रूप में रावण का जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वो सब किया। और तत्पश्चात जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने पुनः अपना रूप धारण किया, पुनः अपना शरीर धारण किया। आज भी रावण की पूजा होती है किन्नरों के बीच। किन्नर रावण की पूजा करते हैं और वहां विलाप करते हैं। रावण की मूर्ति के सामने, उनके सामने विलाप करते हैं और किन्नरों की शादियां होती है रावण के साथ। ये परंपरा चलती है। तो ये थी रावण की कथा, जो कुछ ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। लेकिन ऐसे ऐसे पात्र हैं, ऐसे ऐसे चरित्र हैं इस महाभारत के युद्ध में, जो ऐसे निकल कर आते हैं सामने, जिनको सुनने में लगता है कि ये चरित्र, ये कैरेक्टर जो है, ये पात्र कहाँ था, कहाँ छुपा हुआ था, इसके बारे में क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं जाना। तो अभी की इस कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। अभी मैंने जो इस कथा के बीच में कहा था, मध्य में एक बात आई थी कि अर्जुन उलूपी से विवाह करने के पश्चात मणिपुर की ओर प्रस्थान किए और मणिपुर में भी जाकर के उन्होंने एक विवाह किया था। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। उसकी क्या कथा है, उसकी क्या कहानी है, क्या प्रसंग है, उसकी भी चर्चा हमारी होगी। तो आज के लिए चर्चा को नहीं स्थगित करते हैं। आनंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अनुभव लिखिए, अपनी बातें कमेंट्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी चर्चा निरंतर चलती रहे और यूं ही हम चर्चा में आनंद उठाते रहे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका जीवन सुखमय।